स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि ड्रेनेज लेकर आया हूं, जिसमें हम 3 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। तो इस पार्ट 4 में हम 2 रिवर को जानेंगे, पार्ट 5 में और 3 रिवर को जानेंगे। बेसिकली पेनिसुलर रिवर्स का जो टॉपिक था वो लंबा था, इसी कारण मैं क्या किया हूँ, उनको 3 पार्ट में वीडियो का 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पहले पार्ट में सिर्फ पेनिसुलर क्या है वो डिस्कस किया, और पेनिसुलर के बारे में 2-3 पॉइंट्स, साथ ही वहाँ पर नर्मदा रिवर को हमने डिस्कस किया। अब फिर यहाँ पर सेकंड रिवर लेके आए हम तापी, और थर्ड है गोदावरी। फिर इसके बाद वाले रिवर्स में जो पॉइंट आएगा उसमें हम देखेंगे महानदी और कुछ और रिवर्स जो हैं पेनिसुलर रिवर, उनके बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा इस चैप्टर का, जिस चैप्टर में हम पढ़े ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, सब कुछ हम जान चुके हैं पहले ही। तो चलिए अब रिवर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। तो तापी एक रिवर आपको मिलेगा कहाँ पर, सेंट्रल इंडिया में। कहाँ पर, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये मैं आपको बता दूँ। सेंट्रल इंडिया का कौन सा पार्ट है, कुछ पार्ट, ये पार्ट थोड़ा गलत बना, लेकिन हाँ आपको समझाने भर के लिए ये पार्ट में मेरे को समझाना था। तो तापी जो है आपको सेंट्रल इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, ये मैं आपको दिखा दूँ। सेंट्रल इंडिया आपको यहाँ पर मिलेगा, इंडिया का बीच वाला पार्ट में, ठीक है। इस रीजन में एक स्टेट है, आप जानते हैं उस स्टेट को हम बोलते हैं एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं हम, मध्य प्रदेश। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सेंट्रल इंडिया से शुरुआत होता है, मतलब कि मध्य प्रदेश से इसका शुरुआत होता है, और वो फ्लो होते हुए किधर जाता है सॉरी, कहाँ से, सेंट्रल इंडिया का कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होता है ये पहले जान लें। बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट है। इट फ्लोज थ्रू वैली ड्यू टू विच इट इज शॉर्टर इन लेंथ। ये पहाड़ों के बीच में फ्लो करता है। आपको मैं बताया था सेंट्रल इंडिया में आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगा जिसको हम विंध्या माउंटेन रेंज कहते हैं। वहाँ से वो फ्लो होते हुए निकलता है, वहाँ पर भी मतलब विंध्या माउंटेन्स के बीच में भी ये फ्लो करता है, कौन, तापी रिवर। और आगे बढ़ने के बाद अरावली भी थोड़ा टच कर लेता है वो, जिस कारण वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अरावली हिल आपको इस रीजन में मिलेगा, इस वाले रीजन में, ठीक है। इस वाले रीजन में अरावली हिल आपको इंडिया का प्रेजेंट मिलेगा, और उसको भी थोड़ा टच कर लेता है वो, ठीक। इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो जैसे भी ये लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र और गुजरात का पार्ट को कवर करता है। कौन सा रिवर, तापी रिवर, ठीक है। तापी रिवर आपको महाराष्ट्र इस रीजन में मिलेगा, ये गुजरात है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और महाराष्ट्र आपको यहाँ पे कुछ इधर तक फैला हुआ मिलेगा। एग्जैक्टली ये मैप तो आपको बस समझाने के लिए है, एग्जैक्टली मैप तो ये है नहीं, तो थोड़ा इसमें अप डाउन होगा। ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, ठीक है। और गुजरात से आपको ये यहाँ से शुरुआत होते हुए आपको ऐसे फ्लो होते हुए, सॉरी थोड़ा ऊपर से फ्लो होते हुए आता है, थोड़ा ऊपर से फ्लो होते हुए इधर से आपको इधर घुसते हुए दिखेगा, ठीक है। इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो हम जान चुके। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, मतलब कि ये अरेबियन सी का और वेस्टर्न घाट, इनके बीच में भी फ्लो होता है। वेस्टर्न घाट किधर है ये जान ले, यहाँ से शुरुआत होता है वेस्टर्न घाट का, यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ये है हमारा वेस्टर्न घाट, और ये फ्लो होते हुए इनके बीच से जाता है, जो कि बहुत ही पतला रास्ता से गुजरता है, ठीक है। तो ये हमारा तापी का कुछ पॉइंट्स था। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होना, लेंथ बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और इसका मेजर बेसिन हमको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगा, ठीक है। और इसका कोस्टल प्लेन्स में कहाँ कहाँ कनेक्शन है, अरेबियन सीज के और वेस्टर्न घाट के बीच से ये फ्लो होता है, ठीक है। इस चीज़ को तो हम समझ गए।
तो थोड़ा इसको मिटा लूँ मैं, दिक्कत ना हो क्योंकि अगला टॉपिक कवर करने में। ठीक है, गोदावरी बेसिन, गोदावरी भी एक रिवर है जिसके बारे में आप सुने हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, गोदावरी आपको कहाँ पर मिलेगा, वेस्टर्न घाट के बीच मिलेगा, मतलब जहाँ से ये शुरुआत होता है वो कौन सा जगह है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वो कौन सा जगह है, वेस्टर्न घाट, वहाँ से वो शुरुआत होता है। कहाँ से, वेस्टर्न घाट के नासिक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका शुरुआत होता है। तो आपको मैं पहले ही दिखाया वेस्टर्न घाट कहाँ पर है इंडिया का, इस पार्ट पे है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ही बनाया इस टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं महाराष्ट्र, ये रीजन मैं आपको बताया था, सॉरी और थोड़ा एक्सटेंड होगा महाराष्ट्र, कुछ ऐसा है महाराष्ट्र। मान लीजिए महाराष्ट्र नीचे तक फैला हुआ है और नीचे भी है, यहाँ तक होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, और इधर से ये शुरुआत होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये एरो बाहर आया वहाँ से वो शुरुआत होता है, और उसका जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर लंबा है, 1500 किलोमीटर, वो करीबन 1500 किलोमीटर लंबा है, इंडिया में फ्लो करता है वो। इट ड्रेन एट बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे गिरता है ये जा करके, इधर से शुरुआत होता है। ये पॉइंट मैं मार्कर चेंज कर ले, समझने में आसानी होगा आपको, नहीं तो सेम मार्कर होगा। यहाँ से इसका शुरुआत होता है और यहाँ से ये फ्लो होते हुए वेस्टर्न घाट्स को, सॉरी ईस्टर्न घाट यहाँ पर आपको मिलेगा, ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ जाता है। पता है ना, ईस्टर्न घाट इरेगुलर है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से ये फ्लो होते हुए कहाँ आकर के गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल पर। ये चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, इट बेसिन कवर्स एरिया ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। तो ये फ्लो होते हुए कहाँ से जाता है, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सबको कवर करते हुए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बगल में है। एक बॉर्डर महाराष्ट्र से चालू हो रहा है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश ओडिशा से, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से भी टच में है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है आपको ये इसका जो रिवर का जो फ्लो है, जो उसका बेसिन है, जो ये रिवर बना रहा है, वो आपको इस रीजन में दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया से अप डाउन थोड़ा राइट लेफ्ट में जो प्रेजेंट है स्टेट्स, उनके आसपास आपको ये फ्लो होते हुए मिल जाएगा। और गिरता कहाँ है ये जाकर के, बे ऑफ बंगाल पर। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मांजरा, पेनगंगा एंड वासिन गंगा। ठीक है, वैनगंगा, सॉरी, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, गोदावरी बेसिन का ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन, गोदावरी रिवर का, द मांजरा, द पेनगंगा एंड द वैनगंगा, 3 रिवर हैं। ठीक है, जो उसके ट्रिब्यूटरी हैं। और ये तीनों रिवर जब मिलते हैं, ये तीनों रिवर को देखिए, गंगा का टर्म आ रहा है इसमें, ये देखिए, ये रहा गंगा, पेनगंगा, वैनगंगा, दिख रहा है ना गंगा का टर्म आपको। तो इसी कारण इसको हम कहते हैं दक्षिण गंगा। इंडिया का इसको, ये तीनों रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा रिवर तो आप जानते हैं, गंगा रिवर उत्तराखंड से चालू होता है। ठीक है, और फ्लो होते हुए वो बांग्लादेश जाता है, बंगाल से होते हुए। ठीक है, उसको तो हम हिमालयन रिवर का कॉन्सेप्ट में देखें, लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि इसको दक्षिण गंगा, कौन कौन रिवर को, द मांजरा, द पेनगंगा एंड वैनगंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आया हो और आपका कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो लाइफ पर इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ आगे के वीडियोस पे आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।